हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ पर्टिकुलर्स क्वेश्चन को उनके एंगल्स निकालेंगे, उनके एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है साइन पाई बाई 12 का हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे एंगल फाइंड आउट करेंगे? साइन पाई बाई 12 इक्वल टू पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 12। जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तब हमें इसकी वैल्यू मिलती है कि साइन 12×5 इक्वल टू साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं तो साइन इक्वल टू 45 डिग्री माइनस के 30 डिग्री लिख सकते हैं। और इसको साइन ए माइनस बी के फार्मूले से ओपन करेंगे तब हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस के कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री। साइन 45 इक्वल टू कितना होता है? 1/√2 इंटू cos 30 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √3/2 माइनस के cos 45 डिग्री इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √2 एंड साइन 30 इक्वल टू 1/2। जब इसको एलसीएम लेंगे और इसको कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी √3 माइनस के 1 अप टू √2, यानी कि साइन 50 की वैल्यू कितनी आई? साइन 50 इक्वल टू √3 माइनस के 1 डिवाइड बाई 2 √2। और अगला है हमारा साइन पाई बाई 8। साइन पाई बाई 8 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है साइन पाई बाई 8 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइन पाई बाई 8, तो साइन पाई बाई 8 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? cos 2 थीटा का फार्मूला खोलेंगे साइन के टर्म में। तो साइन के टर्म में इसका होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर पाई/8 साइन 2 साइन स्क्वायर पाई 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू इसमें रखेंगे, थीटा इक्वल टू पाई/8। जब थीटा की वैल्यू पाई/8 रखेंगे तब यहाँ से हो जाएगा कॉस पाई/4 हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर पाई/8 हो जाएगा। जब पाई/8 हो जाएगा और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन यहाँ पर पाई/4 हो जाएगा कॉस पाई/4 की, यानी कि कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 की डिग्री इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर पाई/8 हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब 2 साइन स्क्वायर पाई/8 इक्वल टू 1 माइनस के 1/√2 हो जाएगा। इसको जब एलसीएम लेंगे तब एलसीएम हो जाएगा √2 माइनस के 1 डिवाइड बाई √2 हो गया। और ये जो 2 है, इस 2 को यहाँ से कैंसिल किया, ये 2 इसके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? साइन स्क्वायर पाई/8 इक्वल टू इसको 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तब 2 माइनस के √2 डिवाइड बाई 2 इंटू √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। √2 का होल स्क्वायर, तब 2 माइनस के √2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर काटेंगे तब इसका अंडर हो जाएगा, तब अंडर हो जाएगा इक्वल टू साइन पाई/8 इक्वल टू √2 माइनस के √2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तब साइन पाई/8 की वैल्यू हो जाएगी √2 माइनस √2 डिवाइड बाई 2। अब हमें कॉस पाई/24 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तब इसकी कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? कॉस पाई/24 कॉस पाई डिवाइड बाई 24, पाई की वैल्यू होती है इक्वल टू 180 डिग्री 24 इक्वल टू, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तब 12 कम 12 12 5 इक्वल टू 2 12 कॉस 15 डिग्री डिवाइड बाई 2। अब कॉस 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब कॉस 15 की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू कॉस 15 डिग्री इक्वल टू इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस के 30 डिग्री। इसको कॉस ए माइनस कॉस बी के फार्मूले से जब ओपन करेंगे तब ऐसा हो जाएगा कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस का साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2, यानी कि √3 प्लस के 1 डिवाइड बाई 2 √2 आ जाएगी। कॉस 50 की वैल्यू ये आगे हमारी। अब कॉस 50 हमें निकालना है, हाफ एंगल निकालना, कॉस 50 डिवाइड बाई 2। अब हम इसमें क्या करते हैं? अब हमें √15 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो एंगल को हाफ करना है, तो एंगल को हाफ करते हैं कॉस थीटा के फार्मूला से करते हैं इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1। अब हम इसमें जब थीटा इक्वल टू 15 डिग्री पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, तब हो जाएगा यहाँ से कॉस 15 डिग्री इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री डिवाइड बाई 2 माइनस के 1। हमें 15 डिग्री डिवाइड बाई 2 माइनस के 1, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू पता है हमें, तो √3 प्लस के 1 डिवाइड बाई 2 √2 और इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बाई 2 माइनस के 1। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तब 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बाई 2 हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टू √3 प्लस के 1 डिवाइड बाई 2 √2
प्लस के 1। इसमें क्या करेंगे हम इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 डिवाइड बाई √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तब हो जाएगा यहाँ से 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे √2 √3 एंड √2, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी √6 प्लस के 1 इंटू √2 हो जाएगा, और 2 √2 और 2 4 हो जाएगा प्लस के 1, और यहाँ से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, इसको एलसीएम लेंगे तो √6 प्लस के √2 प्लस के 4 डिवाइड बाई 4। जब यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तब cos स्क्वायर 15 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टू √6 प्लस के 2 प्लस के √2 प्लस के 4 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। यहाँ से cos 15 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टू √6 प्लस के √2 प्लस के 4 डिवाइड बाई 8, यानी कि cos 15 डिग्री cos 5/24 की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने cos 15 डिग्री बाई 2 की वैल्यू निकाल ली, और ये cos 5/24 की ही इक्वल है, और उसकी वैल्यू आएगी √6 प्लस के √2 प्लस के 4 डिवाइड बाई 8 आएगा। अब हमें cos चौथे वाले की वैल्यू निकालनी है कि sin 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो sin 22.5 डिग्री को जब इसको एलसीएम लेंगे तो 40/2 डी 22.5 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है फार्मूला कि cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, साइन में वैल्यू निकालेंगे यानी कि 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, cos थीटा का उस फार्मूले को खोलेंगे जो साइन की टर्म है, साइन की टर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, जब इस पर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करेंगे तब यहाँ से हो जाएगा cos 45 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 45 डिग्री डिवाइड बाई 2 यानी कि 22.5 डिग्री के ही इक्वल है, और cos 45 डिग्री 1/√2 इक्वल टू 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर इक्वल टू 22.5 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 22.5 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस के 1 डिवाइड बाई √2, जब इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √2 माइनस के 1 डिवाइड बाई √2 हो जाएगा। यहाँ से sin स्क्वायर 22.5 डिग्री इक्वल टू √2 माइनस के 1 डिवाइड बाई 2 यहाँ से जब स्क्वायर कैंसिल करेंगे, स्क्वायर इसका रूट लेंगे, साइन 22.5 डिग्री इक्वल टू √2, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं पहले, यहाँ पर इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस का √2 डिवाइड बाई 2 4 हो जाएगा। जब इसको यहाँ से अब इसका रूट लेंगे तब आ जाएगा 2 माइनस के √2 डिवाइड बाई 2। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन 18 डिग्री और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो कौन साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम तो मानते हैं इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू थीटा इक्वल टू 80 डिग्री, थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इसको एक ऐसा एंगल बना देना है जिससे कि साइन और कॉस लेने पर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम इसके क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसको ब्रेक करते हैं, ऐसे टर्म में ब्रेक करते हैं जिसमें हमें इसके फार्मूले पता हो, यानी कि 2 थीटा अगर प्लस 3 थीटा में ब्रेक कर लें तो हमें इसमें आसानी रहेगी। इक्वल टू इंटू साइन दोनों तरफ, अब हम इसको रीअरेंज करते हैं इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस के 3 थीटा। अब हम इसको दोनों तरफ इसमें साइन ले लेते हैं, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस के 3 थीटा, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस 3 थीटा हो जाएगा। अब साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। अब कॉस को हम कॉस 4 क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तब यहाँ से हो जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन की टर्म में वैल्यू खोलेंगे तब हो जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 3 माइनस के 3 यहाँ से हो जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 3। जब इसको हम इधर लाएंगे तब हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस के 2 साइन थीटा माइनस के 1 इक्वल टू 0। इसको हम सीरीज धराचार से फार्मूले से सॉल्व करेंगे तब यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस के 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस के 4 ऐसी 4 माइनस के 4 यानी कि प्लस के 16 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2 इंटू 4। तो अब साइन थीटा इक्वल टू माइनस के 2 प्लस माइनस 20, तो 20 5 को 20 यानी कि 2 अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे
तो माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब थीटा इक्वल टू हमने माना था 18 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू रख देंगे, यानी कि साइन 18 डिग्री इक्वल टू माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 4। साइन 18 की वैल्यू ये निकल के आ गई। साइन 18 इक्वल वाले फार्मूले में हमें कितनी निकालेंगे, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको tan 7.5 के निकाल लिया और उसको उल्टा कर देते हैं। तब tan 7.5 डिग्री की वैल्यू होगी इक्वल टू tan 7/2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें कितनी, साइन tan 7.5 डिग्री इक्वल टू tan 15/2। तो हम tan 15 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। tan 15 डिग्री इक्वल टू साइन 15 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 15 इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस के 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस के 1 हो जाएगी। कॉस ये वैल्यू हो गई इसकी। अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉस 15 डिग्री डिवाइड बाई कॉट की वैल्यू चाहिए, कॉट। तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, इक्वल टू रिवर्स करेंगे, कॉस 15 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस के 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 माइनस के 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं, इक्वल टू कॉस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड थीटा बाई 2। साइन थीटा को ब्रेक करेंगे तो इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू जब इसके न्यूमरेटर इसको जब ब्रेक करेंगे इक्वल टू, तब कॉस थीटा से 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2 इंटू सी डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 माइनस के 1 डिवाइड बाई साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस के 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। थीटा की वैल्यू थीटा इक्वल टू 15 डिग्री पुट करेंगे, तब थीटा इक्वल टू 15 डिग्री यानी कि कॉट थीटा डिवाइड बाई कॉट 15 डिग्री इक्वल टू कॉट 15 डिग्री प्लस के साइन 1 डिवाइड बाई साइन 15 डिग्री इक्वल कॉट 15। तब इसको सॉल्व करते कॉट 15, यहाँ पर इसका हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस के 1 डिवाइड बाई इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस के 1। ये ऊपर वाला फार्मूला हो जाएगा, तब हो जाएगा 3 प्लस के 1 प्लस के 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई इक्वल टू ए प्लस के बी ए माइनस के बी, यानी कि 3 माइनस के 1 इक्वल टू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस के अंडर रूट 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस के अंडर रूट 3, यानी कि कॉट 15 इक्वल टू 2 प्लस के अंडर रूट 3। और साइन 15 की वैल्यू अभी निकाली है पीछे, तो हो जाएगी 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस के 1। और इसके जब कंपोनेंट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तब हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस के 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस के 1 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 2 प्लस के अंडर रूट 3 प्लस इसको जब करेंगे 2 से 2 कैंसिल, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तब से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस के अंडर रूट 6 प्लस के अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी कि कॉट 15 डिग्री डिवाइड बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से निकल के आएगी 2 प्लस के अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 6 प्लस के अंडर रूट 2।